ईबे पे काम करने के लिए आप लोगों के पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि आप जो आइटम लिस्ट करते हैं वो किन कंट्रीज के अंदर जाके लाइव होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे लाइव होते हैं। आप अगर उनके साथ मैनिपुलेशन करें तो किन किन कंट्रीज के अंदर लाइव कर सकते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है, कहाँ का बायर आपसे प्रोडक्ट बाय करता है, और किस तरह से जो है ईबे का जो सिस्टम है उसको मैनेज किया जाता है कि आप जो है सर्टन मार्केट्स के अंदर लिमिटेड रहें, या इंटरनेशनली सेल करें, या किसी एक कंट्री के अंदर सेल करें, या किसी एक कंट्री के भी स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जो है अपनी विजिबिलिटी इंश्योर करें। आज का टॉपिक इसी जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। होपफुली आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और ये सीरीज़ के अंदर आएगा। और ये एक बहुत ही 5 से 6 घंटे की वीडियोज़ है जिसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, और इसके साथ साथ ईबे की वेबसाइट के ऊपर विजिबिलिटीज़ जो है ना कैसे इंश्योर की जाती हैं, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से देखा जा रहा है। ईबे के ऊपर जो है ना, ईबे की वेबसाइट डोमेस्टिक डोमेन हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, आप किन किन एरियाज़ में देखे जा रहे हैं और किन एरियाज़ में नहीं देखे जा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी फ़िल्ट्रेशन के अंदर जो एग्जिस्टेंस होती है कि आप वेदर फिल्टर्स के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और उसके साथ साथ आपका शिपिंग के पूरे मैकेनिज़्म डिस्कस होंगे। तो ये एक वीडियो एक सीरीज़ के अंदर चलेगी, आप लोगों ने टच में रहना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं हमारी जो है सोसाइटी के अंदर। जितने लोग ईबे कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक रट्टे रटाए पैटर्न के ऊपर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर जैसे सब लोग कर रहे होते हैं लेके चल रहे होते हैं, और बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, बैकएंड का नॉलेज नहीं होता। तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ईबे की डोमेन्स किस तरह से काम करती हैं, और इन डोमेन्स के ऊपर आप किस तरह से जो है ईबे को किसी एक ईबे की लिस्टिंग्स को किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जो है लिमिटेड कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर जो है लेके जा सकते हैं, या फिर आप सारी दुनिया में सेल कर सकते हैं। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डोमेन क्या होती है और सेकेंडरी डोमेन क्या होती है। इसका आपको अगर नॉलेज है तो वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। प्राइमरी डोमेन का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आपका आईडी कार्ड जिस कंट्री का है, आप उस कंट्री में ईबे का अकाउंट बनाते हैं अपने आईडी कार्ड की मदद से, और अपनी कंट्री के एड्रेस को चूज करते हैं जब आप रजिस्टर करते हैं। तो अगर तो आपकी उस कंट्री में ईबे की डोमेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो डोमेन आपकी डोमेस्टिक डोमेन होगी। लाइक एक बंदा यूके के अंदर बैठा हुआ है, यूके का ही रिहायशी है, यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर उसने अपना यूके का ईबे का अकाउंट बनाया है, तो ऑब्वियसली यूके में उसकी डोमेन एग्जिस्ट करती है ebay.co.uk, ये यूके की डोमेन है, ठीक है। ईबे की जो डोमेन्स हैं तकरीबन 22 डोमेन्स हैं, ईबे मोटर्स अलग से है, तो 22-23 मुल्कों में ईबे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 22-23 मुल्क हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, इन 22-23 मुल्कों में जितना अकाउंट क्रिएट किया जाएगा उन मुल्कों की आईडी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, तो ये सब मुल्क जो है उन सेलर अकाउंट्स की डोमेस्टिक या प्राइमरी डोमेन कहलाई जाएंगी, ये उनकी प्राइमरी डोमेन होगी। तो जो बंदा यूके के अंदर जो है यूके के डॉक्यूमेंट के ऊपर उसने ईबे का अकाउंट साइन अप किया है, सेलर अकाउंट में कन्वर्ट किया है, तो उसकी प्राइमरी डोमेन ebay.co.uk है। जिस बंदे ने जर्मनी में अपना अकाउंट रजिस्टर की है उसकी प्राइमरी डोमेन डोमेस्टिक डोमेन ebay.de है। जिस बंदे ने कनाडा के अंदर अपना अकाउंट साइन अप किया है, सेलर अकाउंट है, उसकी डोमेन ebay.ca है। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए ebay.com.au है, इटली वालों के लिए ebay.it है। तो ये इनको क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक डोमेन्स। इटली वाले बंदे ने अगर सेलर अकाउंट बनाया है तो उसकी डोमेस्टिक डोमेन क्या होगी, इटली होगी। यूएसए में बैठे हुए बंदे ने अगर अपना सेलर अकाउंट बनाया है उसकी डोमेस्टिक डोमेन क्या होगी, ebay.com होगी। ये चीज आपने आप याद रखनी है। अगले लेक्चर्स में ये चीज आपको दोबारा से रिमाइंड नहीं करवाऊंगा, आपको खुद ही याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे अगले जो सीरीज आ रही है आपको समझ में आएगी। तो ये डोमेस्टिक डोमेन या प्राइमरी डोमेन या सेकेंडरी डोमेन, ये वर्ड मुसलसल यूज होगा, आपने कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करने हैं। तो जनाब ebay.co.uk ये एक यूके की डोमेन है। इसमें जो लोग यूके में रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट उनके लिए प्राइमरी डोमेन यूके की होगी। लेकिन अगर यही यूके वाले लोग जो हैं
यूएसए की डोमेन ebay.com पे अपना अकाउंट जाके लॉगिन करेंगे तो ebay.com यूके वालों के लिए सेकेंडरी डोमेन होगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाजमी समझना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपके लिए इजी हो जाए। तो प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी डोमेन का आपको नॉलेज आ गया, आपको मैंने समझा दिया। तो अब यहाँ पे हर वो कंट्री जिसमें ईबे की डोमेन नहीं है, जिसमें ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, 22 मुल्कों में है, 22 मुल्कों के अलावा भी जो है ना सैकड़ों मुल्क हैं, तो उनमें ईबे की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन मुल्कों में ईबे का सेलर अकाउंट बनता है। ठीक है, उन मुल्कों के जो रिहायशी हैं, उन मुल्कों के जो रहने वाले हैं, जिनके पास उन मुल्कों के आईडी कार्ड्स हैं, वो लोग ईबे के ऊपर सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो उनकी डोमेस्टिक डोमेन या प्राइमरी डोमेन बाय डिफॉल्ट ebay.com है। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट डोमेन है। ठीक है, प्राइमरी डोमेन क्या होती है? किसी कंट्री में रहते हुए बंदे की उस कंट्री की जो डोमेन होती है वो प्राइमरी डोमेन होती है। सेकेंडरी डोमेन क्या होती है कि किसी एक प्राइमरी कंट्री की डोमेन का बंदा किसी और कंट्री के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करता है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डोमेन। लाइक ebay.co.uk पे अकाउंट रजिस्टर्ड है, बंदा यूके का है, वो यूएसए में ebay.com पे लॉगिन करता है, तो ebay.com क्या है? सेकेंडरी डोमेन है। ठीक है, तो प्राइमरी डोमेन, सेकेंडरी डोमेन, इसका आपको समझ में आ गई। तो जितने अदर देन जो है ऑन डोमेन कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपने सेलर अकाउंट्स बना सकते हैं ईबे के ऊपर। तो उनकी प्राइमरी डोमेन कौन सी होगी? उनकी प्राइमरी डोमेन ebay.com होगी। और ebay.com क्या है? डिफॉल्ट डोमेन है। जैसे प्राइमरी डोमेन आपने याद रख लिया, सेकेंडरी डोमेन भी आपने याद रख लिया, इसी तरह डिफॉल्ट डोमेन भी याद रखना है। तो डिफॉल्ट डोमेन क्या होगी? ebay.com। हर वो कंट्री जिसमें ईबे की डोमेन नहीं है, उस कंट्री में जो भी बंदा अपना सेलर अकाउंट बनाएगा, उसकी बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी डोमेन होगी वो ebay.com ही होगी। तो अब अगर आप पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश, इन सब कंट्री से हैं, तो आपकी प्राइमरी डोमेन कौन सी होगी? ebay.com। आप लोग कह सकते हैं कि भाई ebay.co.uk में भी हम सेलिंग करते हैं, तो वो भी प्राइमरी हो सकती है। नहीं, वो आपकी प्राइमरी नहीं हो सकती। इन सब कंट्रीज को जो फी क्राइटेरिया है ईबे का, वो यूएसए वाला जाके इन पे लागू होता है। इनका जो फी स्ट्रक्चर है, जो ये बिलिंग करते हैं, ये जो स्टोर बाय करते हैं, ये सेलिंग कॉस्ट बेयर करते हैं, ये इसके अलावा टैक्सेशन पे करते हैं, ये सारी चीजें किस बेस पे होती हैं? यूएस बेस्ड होती हैं। ठीक है, जो ebay.com के ऊपर जो मैकेनिज्म है वही फॉलो होता है। तो इन सब कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनके अंदर ईबे की डोमेन वो कंट्रीज जिनमें ईबे की कोई डोमेन नहीं है, उन कंट्रीज की डिफॉल्ट डोमेन क्या होगी? ebay.com। ये समझना आप लोगों के बहुत जरूरी है। अब ebay.com मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूं। मेरे सामने ebay.com ओपन है। ठीक है जनाब, मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, मेरी लोकेशन पाकिस्तान है, तो ये प्रोडक्ट्स मुझे क्यों नजर आ रही हैं? ठीक है भाई, डिफॉल्ट डोमेन का मतलब ये होता है, आपकी डोमेस्टिक डोमेन या प्राइमरी डोमेन का मतलब ये होता है कि आप ebay.com के ऊपर जो भी आइटम आके लिस्ट करेंगे वो यूएसए के बायर्स को नजर आना चाहिए। ठीक है, उसको यूएसए के बायर्स को देखना चाहिए, यूएसए के बायर उसको बाय करते हैं। आप ebay.co.uk के अंदर हैं, ठीक है, ebay.co.uk के अंदर हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको यूके के बायर आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। आप ebay.com.au के ऊपर आपने लॉगिन किया हुआ है और आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए, तो ऑस्ट्रेलियन आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने ebay.com ओपन किया है, तो ebay.com में यूएस के बायर्स को नजर आना चाहिए। तो ebay.com पे ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी बंदे को क्यों शो हो रही हैं? तो ये मैकेनिज्म आप लोगों ने समझना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से भी खरीदी जा सकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफगानिस्तान से भी आप बाय कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं ईबे पे शॉप कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डोमेन, जो कि प्राइमरी डोमेन है, उस कंट्री के अंदर का बायर ही प्रोडक्ट बाय कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना निहायत ज़रूरी है। तो वापस मैं स्लाइड पे आता हूँ। बुनियादी तौर पे जब भी आप अपना आइटम लिस्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ईबे के ऊपर लाइव करते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे जाके विजिबल होगी,
आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डिज़ायर्ड एरियाज़ के अंदर प्रोडक्ट्स को लाइव करें, और ऐसे एरियाज़ जहाँ का ऑर्डर आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ले वो आप जो है उस वहाँ से प्रोडक्ट को हिडन कर लेते हैं, या आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आप सर्टेन एरियाज से बहुत अच्छी सेल्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ सेटिंग्स ना करने की वजह से आपके आइटम्स उन एरियाज़ के अंदर लाइव ही नहीं होते। तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है समझना है कि जब आइटम लिस्ट किया जाता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो आइटम कहाँ जाके सेल होगा। तो बुनियादी तौर पे जो आपकी ऑडियंस है, जो बायर का एक कम्युनिटी है जो जिसने आपसे प्रोडक्ट बाय करनी है, वो आप कंट्रोल करते हैं शिपिंग पॉलिसी से। ठीक है, उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? आपकी शिपिंग पॉलिसी से। अब शिपिंग पॉलिसी आप लोगों ने क्रिएट की है, यहाँ आपको सबसे पहले नजर आता है डोमेस्टिक शिपिंग। इसका मतलब यही होता है कि भाई डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेन जो है, इस डोमेन के अंदर जो बायर्स आते हैं उनको आपने आइटम कैसे पहुंचाना है। अब ये डोमेस्टिक डोमेन ऊपर आपको नजर आ रहा है ebay.com, तो इसका मतलब ये है कि भाई ebay.com जो कि यूएसए की डोमेन है, यूएसए के लोगों को आप पैकेज किस तरह शिप करेंगे, दैट्स द पॉइंट। तो आपने यहाँ डिफाइन कर दी, स्टैंडर्ड शिपिंग डिफाइन कर दी, ऑफर फ्री शिपिंग आपने जो है यहाँ पे मार दी। उसके बाद जो है जनाब आप आते हैं नीचे। तो अब देखें नीचे, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग को ऑन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एंश्योर कर रहे हैं कि मेरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक शिपिंग के अंदर ही डील किया जाएगा। लाइक डोमेस्टिक डोमेन क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्योर यूएसए के बायर्स। तो आप इस तरह से जब ऑन करेंगे, ये सेटिंग करेंगे, और इंटरनेशनल शिपिंग आपकी यहाँ से ऑफ है, तो इसका क्या मतलब होगा, सिर्फ यूएस के लोग ही प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे। उसके बाद यूएस के अंदर अब यहां पे देखें, आपके पास दो ऑप्शन है। इंटरनेशनल शिपिंग को ऑन करेंगे, ठीक है, तो आप इनेबल कर देंगे अपनी लिस्टिंग्स पे कि जनाब मैं इंटरनेशनल शिपिंग जो है अलाउ करता हूं। यहां पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि किन किन लोकेशंस पे आपकी प्रोडक्ट लाइव होनी चाहिए और किन लोकेशंस पे लाइव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑलमोस्ट इस तरह से शो होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड लोकेशंस के अंदर अगर कोई भी चीज़ आप टिक नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये 3 एरियाज हैं डोमेस्टिक यूएस के, इनके अंदर भी आपका आइटम लाइव होगा, और इंटरनेशनली भी ये जो कंट्रीज आपने सिलेक्ट करके रखी हुई हैं इनमें भी आपका पैकेज, आपका आइटम जो है लाइव होगा। वहां पे जा रहा होगा, वहां पे शो हो रहा होगा। जैसा कि एशिया है, पाकिस्तान एशिया में आता है, आप एशिया पे क्लिक करेंगे, ऑल कंट्रीज में देखेंगे तो आपको पाकिस्तान भी नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए जनाब पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं की तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी वो प्रोडक्ट लाइव जाएगी। और अगर इन केस आपने यहाँ से क्लियर करने के बाद सिर्फ पाकिस्तान को जो है ना, यहाँ से आपने क्या किया है, आपने सारी कंट्रीज को सिलेक्ट कर ली है और पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आना। आप एक्सक्लूडेड लोकेशन में एशिया को चूज करते हैं, एशिया को आपने सिलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है ये जितनी कंट्री सिलेक्ट हो गई हैं इनमें आपका पैकेज विजिबल नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगी। और आपने आगे यहाँ के पाकिस्तान को भी जो है, पाकिस्तान को डी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, पाकिस्तान आपका डी सिलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया है कि भाई आप जो है हमारी प्रोडक्ट देख सकते हैं और पाकिस्तान में बैठा हुआ बायर हमारी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है।
तो यहाँ से आप क्या करते हैं, अपनी विजिबिलिटी कंट्रोल करते हैं कि आपका पैकेज जो है कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। लेकिन खाली विजिबिलिटी शो नहीं करवानी होती, आपके पास ऐसे मीन्स भी होने चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से ऑर्डर आ जाए तो पाकिस्तान का ऑर्डर फुलफिल भी किया जाए। तो जनाब यहाँ से आप जब चूज कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट इन कंट्री से आपको ऑर्डर्स आ सकता है, इन कंट्री से ऑर्डर्स प्लेस किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे ये सारी कंट्रीज इनेबल हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग का ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है? इंटरनेशनल शिपिंग को जब आप लोग ऑन करते हैं तो इंटरनेशनल शिपिंग के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप सर्टेन सर्विसेज चूज करके उनके लेबल्स भी ईबे से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट जो है ईबे को आप जो है काशन दे रहे हैं कि जनाब मैं इंटरनेशनली बेचूंगा और यहाँ जो भी आप शिपिंग सर्विस चूज करेंगे, ठीक है, आप उससे लेबल भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, और वो लेबल ईबे के साथ इंटीग्रेटेड भी होगा। लेकिन आप अगर इसको ऑफ भी कर देंगे इंटरनेशनल शिपिंग को, और नीचे अगर आपने यहाँ से एक्सक्लूडेड लोकेशंस को खोल के रखा हुआ है तो यहाँ से भी जो है आपको ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग जो है, इंटरनेशनल शिपिंग का मैंने आपको गाइड कर दिया, आप सर्विस भी चूज कर सकते हैं और इंटरनेशनल शिपिंग को फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूडेड लोकेशंस में आप फ्री का ऑप्शन यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो शिपिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट जो है हर कंट्री में शो हो रही होगी। इसलिए जब आप पाकिस्तान में ऐसे आइटम्स को देखते हैं, जैसा कि ये आइटम है, ये देखिए, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, आपको एक शिपिंग कॉस्ट नजर आ रही होती है जो आपको पे करनी होती है। ठीक है, देख रहे हैं जी, इंपोर्ट ड्यूटीज भी अप्लाई हो रही हैं और तकरीबन शिपिंग 287.04 की पड़ रही है। आई थिंक सो बहुत जो है ना महंगी शिपिंग है। तो ये जो है शिपिंग जो है ये फिर क्या होगी, कैलकुलेटेड होगी, क्योंकि ईबे के पास एक बहुत ही अच्छा शिपिंग मैकेनिज्म है शिपिंग कैलकुलेशंस का, तो इस बेस पे होगी। लेकिन अगर आप लोग कंट्रोल्ड इंटरनेशनल शिपिंग इनेबल करना चाहते हैं तो आपको फिर इंटरनेशनल शिपिंग को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस चूज करनी पड़ेगी, उसको फ्री भी कर सकते हैं, उसमें अपने रेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, एडिशनल लोकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी आपको ये मैं समझा रहा हूँ कि आप अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को किस तरह से मैनेज करते हैं, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ebay.com है, ebay.com पे सिर्फ डोमेस्टिक कर देंगे, बाकी सारा ऑफ कर देंगे तो ebay USA के अंदर ही प्रोडक्ट सेल होगी। ठीक है, और अगर आप डोमेस्टिक भी ऑन कर देंगे और इंटरनेशनल को भी ऑन कर देंगे और कंट्रीज चूज कर लेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी जो बाय डिफॉल्ट डोमेन है या डोमेस्टिक डोमेन है वो आपकी ebay.com है। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म ये होता है कि आपको ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप लिस्टिंग पेज के ऊपर आते हैं, अब ये ebay.com ही है, जब नया पैकेज आप लिस्ट करते हैं, अब यहाँ कंफ्यूजन आती है कि यहाँ आइटम लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब आप यूएस के बाहर को ही बेच रहे हैं, तो आपका आइटम लोकेशन यूएस ही रहेगी। और मोस्ट लाइकली आइटम लोकेशन, ये वाली जो लोकेशन होती है, इसका विजिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट आपकी लाइव कर दी जाती है। ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे आइटम लोकेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है, और ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली आपका स्टॉक भी न्यूयॉर्क के अंदर ही होता है, वेयर हाउस होता है। स्टॉक मॉडल अगर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक नहीं कर रहे, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ये लोकेशन चेंज ही होगी, लेकिन कोई एक न एक तो रखनी पड़ती है। तो आपने न्यूयॉर्क करके रखी हुई है, तो जितने भी यूएसए के अंदर लोग प्रोडक्ट को देखेंगे वो क्या करेंगे, वो यही अंडरस्टैंड करेंगे कि ये न्यूयॉर्क से जो है भेजी जा रही है। अब यहाँ पे ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ अगर पाकिस्तान कर दें तो आपका पैकेज, आपका जो आइटम है वो फिर भी यूएसए के अंदर ही लाइव होगा। पाकिस्तान कर देने से वो पाकिस्तान के अंदर विजिबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप बेशक पाकिस्तान कर लें, जैसे कि आइटम लोकेशन पॉलिसी में मैंने आपको बताया, आप इंटरनेशनल शिपिंग अगर ऑफ कर दें, ठीक है, और सिर्फ डोमेस्टिक शिपिंग ऑन करें, तो फिर क्या होगा, आपका पैकेज चाहे पाकिस्तान है आपकी लोकेशन, चाहे आपकी इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कोई भी कंट्री है, ebay.com के ऊपर लिस्टिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक शिपिंग ऑन किया है, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो यूएस के अंदर होगी, आपकी प्रोडक्ट यूएसए के बायर्स को नजर आएगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने नीचे ये वाली लोकेशन क्या रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी टाइम के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। आइटम लोकेशन की बेस पे
ईबे सजेस्ट कर रहा होता है कि अगर आइटम मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क पे है तो शॉर्टर टाइम होगा, ईबे बायर को शॉर्टर टाइम दिखाएगा, उसको पता होगा कि न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ आइटम है, जल्दी पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे पाकिस्तान है तो लेट डिलीवरी दिखाएगा ईबे, जिससे सेल्स आपको कम आएंगी। तो यहाँ लोकेशन चेंज कर देने से आपकी टारगेट मार्केट चेंज नहीं होती, टारगेट मार्केट वही रहती है। जो आपने कहाँ पे कंट्रोल किया है, अपनी शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपने कंट्रोल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट विद प्राइमरी डोमेन डीएस आर्बिट्राज स्टॉक, ठीक है। आप ये ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करें ebay.com, लेट्स सपोज आपकी डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट आपकी यूएसए है, प्राइमरी डोमेन कौन सी है, यूएसए है, आप इससे सेल करें तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, आप स्टॉक मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका मुल्क भी वही है, ठीक है, मुल्क के बायर भी वही हैं और आप भी वहीं रहते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यूएसए की हैं, ठीक है, प्राइमरी डोमेन आपकी कौन सी है, यूएसए ही है, क्योंकि आप उसी के रहायशी हैं। आपका स्टॉक भी यूएसए में पड़ा है, इवन ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो यूएस से, अमेजोन से कर रहे हैं या अली एक तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टॉक भी कर सकते हैं, डीएस भी कर सकते हैं, आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट क्या है आपकी, यूएसए है, और प्राइमरी डोमेन आपकी क्या है, वो भी यूएसए ही है। तो आप तीनों मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल इनटू एनी कंट्री विद प्राइम डोमेन। अब प्राइम डोमेन आपकी, मैंने आपको बताया यूएसए है, आप यूएसए के हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी भी कंट्री के अंदर जो है सेल कर सकते हैं अदर देन यूएसए, यूएसए के अलावा भी सेल कर सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया है, आपने यहां पे क्या किया, डोमेस्टिक शिपिंग भी ऑन कर दी, ये देखें डोमेस्टिक शिपिंग में स्टैंडर्ड शिपिंग यूएस कर दिया, यहां से जनाब आप इंटरनेशनल शिपिंग भी ऑन कर दें, इंटरनेशनल शिपिंग भी ऑन कर दें, ऐड सर्विस कर रहे हैं आप, ऐड सर्विस में लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सर्विस अथेंटिकेट नहीं कर रहा, ये आप कर लें। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे 0 कॉस्ट रखी हुई है, इसका मतलब है कि आपने जो है बिल्कुल शिपिंग को फ्री किया हुआ है। तो आप लोग जब इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देंगे और नीचे से ये जो लोकेशंस हैं आपकी, इनमें आप सबको डीसेलेक्ट करके अपनी पसंद की कंट्री, मिसाल के तौर पे सबको सिलेक्ट कर लें आप लोग भी, मैंने यहाँ भी नहीं भेजना, मैंने यहाँ भी नहीं भेजना, यहाँ भी नहीं भेजना, यहाँ भी नहीं भेजना, यहाँ भी नहीं भेजना। एशिया के अंदर जो है स्पेसिफिक आप कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज सब, सिर्फ आप कहते हैं कि ये बांग्लादेश के अंदर मैं भेज सकता हूँ, बांग्लादेश को आपने डीसेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब क्या होगा कि अब आपको जब यहाँ से सेव करेंगे और इस पैकेज को की लोकेशन आप न्यूयॉर्क करके लिस्ट करेंगे तो यूएस वाले सारे देखेंगे आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, और बांग्लादेश वाला बंदा भी क्या है, उसको आइटम नजर आ रहा होगा और उसको फ्री शिपिंग भी नजर आ रही होगी। अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है, ठीक है, इनकेस अगर ये वाली प्रोडक्ट होती और मैं बांग्लादेश के अंदर बैठा होता तो मुझे ये वाली शिपिंग कॉस्ट नजर ना आ रही होती, मुझे यहाँ पे फ्री कॉस्ट नजर आ रही होती। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे चलनी है। तो अब होगा क्या जनाब, जब आप ये सेटिंग ऑन कर लेंगे तो आप जो है स्टॉक बेच सकते हैं, ठीक है, ये फॉरेन आर्बिट्राज, आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने अमेजॉन यूएसए की प्रोडक्ट लगा दी है, ठीक है, अमेजॉन यूएसए की लिस्टिंग की है, लेट्स सपोज ये लिस्टिंग जो है, जो ये की हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये लिस्टिंग ना अमेजॉन की है, ठीक है, और आपने बांग्लादेश के अंदर लाइव कर दिया। तो अब आप सोचें बांग्लादेश वाला जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो अमेजॉन यूएसए से आप कैसे उसको ऑर्डर शिप करेंगे, ठीक है। तो आप इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टॉक मॉडल कर सकते हैं या फॉरेन आर्बिट्राज कर सकते हैं। फॉरेन आर्बिट्राज क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, सप्लायर था, उसने आपको ऑफर मारी कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको जब भी ऑर्डर है तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं इसको शिप कर दूंगा। तो फिर आप क्या है, फॉरेन आर्बिट्राज के अंदर फ्री शिपिंग के साथ आप इसको लाइव करेंगे और जब भी ऑर्डर आएगा तो बांग्लादेश में बैठा हुआ बंदा आपका ऑर्डर प्रोसेस करेगा। ये फैसिलिटी उस कंट्री के अंदर अगर आपके पास होगी तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेल इंटरनेशनली विद प्राइम डोमेन, ठीक है, प्राइम डोमेन के साथ आप इंटरनेशनली सेल कर लें, ठीक है। तो अच्छा, ये जो आप यहाँ पे जो है जो पहला ऑप्शन है इसमें आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप, मेरे पास जगह नहीं थी इस पे तो मैंने इसको लिखा नहीं था उस वक्त,
कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग का मैं आपको बताता हूँ। पॉलिसी आ गई हमारी, इस पॉलिसी के अंदर आपने क्या किया, एक्सक्लूडेड डोमेन्स आ गई। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ गया यूरोप में, ठीक है जी, मैं आ गया जनाब साउथ एशिया, ओशियाना, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप। यूरोप के अंदर आके जनाब मैंने क्या किया, ऑल कंट्रीज में गया, और यहाँ पे जनाब यूरोप देखिए कि मैं फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी डी सिलेक्ट कर दिया, इसको डन कर दिया, सेव कर दिया। ये प्रोडक्ट फ्रांस और जर्मनी में भी लाइव कंसीडर होगी, और शिपिंग अगर मैंने फ्री रखी हुई है तो फ्रांस और जर्मनी का जो बायर है इसको बाइंग मार सकता है, प्रोडक्ट ले सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है जो ebay.com पे भी बिक रही है, जो eBay अमेजोन यूएस में भी अवेलेबल है, अमेजोन जर्मनी में भी अवेलेबल है, अमेजोन फ्रांस में भी अवेलेबल है, ठीक है, और आपको अच्छा खासा मार्जिन दे रही है। तो आप ebay.com पे तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, eBay जर्मनी पे भी बेच सकते हैं, eBay फ्रांस पे भी बेच सकते हैं। तो जब आप ये फ्रांस और जर्मनी को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर क्या होगा, जर्मनी और फ्रांस वाला भी आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकता है। और अगर आपके पास जर्मनी और फ्रांस की अमेजोन की आईडी है तो आप घर बैठ के जर्मनी और फ्रांस में वहीं से अपना ऑर्डर प्रोसेस करके कंप्लीट करेंगे, अपनी सेल कंप्लीट करेंगे। तो आप कंपाउंड ड्रॉप शिपिंग भी इस वे में कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी आपकी, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इन 3 मुल्कों में आपकी इस सिनेरियो के अंदर विजिबिलिटी होगी। तो या तो जर्मनी और फ्रांस में आपके आर्बिट्राज के सप्लायर बैठे हैं, उनसे शिप करवा लें। स्टॉक मॉडल है, स्टॉक मॉडल में आप यूएसए से भी जर्मनी और फ्रांस पैकेज शिप कर सकते हैं, या इवन जर्मनी और फ्रांस के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है तो भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। थर्ड आपके पास ऑप्शन जो होता है, प्राइमरी डोमेन के साथ आप टोटल इंटरनेशनल भी ऑन कर सकते हैं। टोटल यहां से इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करें, ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करें, और नीचे से क्या करें, आप यहां से जो है सारी कंट्रीज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और हर कंट्री का रेट टेबल बना लें, ठीक है। जैसा कि रेट टेबल आपको नजर आ रहा है, इस रेट टेबल के अंदर आप जो है हर कंट्री का शिपिंग रेट जो है डालेंगे, हर कंट्री का कैलकुलेटेड रेट जो आपकी शिपिंग कंपनी देगी। ये इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, वो देने के बाद आप लाइव करेंगे तो हर कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट अपने अपने फ्रेट के साथ, अपने अपने किराए जो हैं, इसके जो शिपिंग कॉस्ट हैं उनके साथ लाइव होगी। मतलब लेट्स सपोज यूरोप में फ्रांस वाले को नजर आ रहा होगा कि $10 की शिपिंग पड़ रही है, जर्मनी वाले को नजर आ रहा होगा $15 की पड़ रही है, सबका डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कॉस्ट होगी। और वो शिपिंग कॉस्ट जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको मिल जाएगी, आपने उसी कॉस्ट के साथ जो है अपने लेबल बाय करके जो है प्रोडक्ट भिजवानी है अपने बायर तक जो कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद सेल इंटरनेशनली विद सेकेंडरी डोमेन, डीएस, आर्बिट्राज स्टॉक। तो ये ऑप्शन बड़ा मजे का होता है। इस ऑप्शन में बजाय इसके कि भाई हम कहते हैं कि हम यूएस की डोमेन रखें, अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आइटम लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, यूएसए की मार्केट है, ठीक है, और आइटम लोकेशन भी यूएसए है। और इधर से हमने क्या किया है, जर्मनी और फ्रांस को यहाँ से इस लिस्ट से निकाल दिया है। अब जैसे ही इस आइटम को लिस्ट करेंगे तो जर्मनी और फ्रांस वाला को पता चल जाएगा कि आइटम यूएसए से आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार जर्मनी और फ्रांस से आ रहा है, सॉरी यूएसए से आ रहा है, बड़ा टाइम लगेगा, हम बाय नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये ऑप्शन है सेल इंटरनेशनल विद सेकेंडरी डोमेन्स। आप प्राइमरी डोमेन छोड़ दें फिर, ठीक है, आप प्राइमरी डोमेन छोड़ दें, आप सेकेंडरी डोमेन में आ जाएं। सेकेंडरी डोमेन कौन सी है, ebay.de, ebay.de, आप ebay.de पे आ जाएं, ठीक है। जर्मनी आ गया, आप जर्मनी के ऊपर वही ebay.com वाला ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालें, शिपिंग पॉलिसीज बनाएं, वही आइटम लाइव कर दें, और आइटम लोकेशन क्या रख दें, जर्मनी। आप जर्मनी वाले बंदे को क्या फील होगा कि ये पैकेज जर्मनी से ही भेजा जा रहा है, ये पैकेज क्या है, जर्मनी से ही भेजा जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके सेलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इवन आप जर्मनी की आइटम लोकेशन रख के यहाँ इंटरनेशनल
शिपिंग को ऑन करके उसमें यूएस ऑन कर दें और यूएस में ये डोमेन लॉगिन करके, ठीक है, यूएस में यही अकाउंट लॉगिन करके वहां जर्मनी की लोकेशन लाइव कर दें। इधर से जर्मनी से यूएस को ऑन कर दें, जर्मनी से यूएस को ऑन कर दें। दोनों डोमेन्स के ऊपर आपके यूएस को भी प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा होगा, जर्मनी को भी प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा होगा। 2 लिस्टिंग्स होंगी लेकिन विजिबिलिटी क्राइटेरियाज और होंगे, एल्गोरिदम्स के अंदर उनकी रीच अलग अलग से डिफाइन हो रही होगी। तो एक बहुत ही अच्छा स्कोप आपको मिल जाता है सेल करने का। ठीक है जनाब, तो इसमें हमारे पास ये बहुत लंबी सीरीज़ है, एक एक पॉइंट के ऊपर काफ़ी लंबी वीडियोस बनेंगी। इंट्रोडक्टरी है, आगे मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। ईबे ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम है जी, नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ईबे ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। तो आप टच में रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना इसका सेकंड पार्ट जो है कंटिन्यू करूंगा।